जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें कि हम लोग करने वाले दोस्तों मैथ के टॉप 5 मैथमेटिक्स क्वेश्चन का पार्ट 6। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक करवा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, ठीक है, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करना, मिल जाएंगे सारे वीडियोस। ऐसे लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। चलिए आते हैं और पहला क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग से कुछ मांगता तो नहीं हो भाई, तो वीडियो को लाइक कर दो यार। इतना मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लेकर आ रहा हूँ। सीधा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को रिवीजन करो अच्छे से और इसी पैटर्न के क्वेश्चन का रिवाइज करो। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो कि क्या है क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पर कि एक खंबे की ऊंचाई यहाँ पर 30 मीटर दिया है, ठीक है, और इसके ऊपर एक सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताओ कि तार की लंबाई क्या होगा। लंबाई आप लोग बताना। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है, ठीक है, और इससे रिलेटेड हर एग्जाम में एक नई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो कि जो चीज़ कहता है ना वो चीज़ करना है। एक खंबे आप लोग को बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं और आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लो मेरे भाई कि यहाँ पर आप लोग को क्या दिया है, खंबा बनाना है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको समकोण बना लो, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा। ये देखो एक खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 30 मीटर, ठीक है। ये हमारा 30 मीटर है। तो बोलता है इसके ऊपर से एक सिरे तार बंधा हुआ है जो कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से एक तार बंधा हुआ है, जो तार बांध दिए, जो कि भूमि के साथ क्या बनाता है, 30 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो ये 30 डिग्री का हमारा क्या हो गया, कोण। अब ये जो तार की लंबाई है इसको ही पता करना है, तो हमको इसको पता नहीं कि क्या है, तो हम इसको x मान लिए। अब देखो कि सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा ये a हो गया, ठीक है, और ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं क्या चीज़ दोस्तों, इसको बोलेंगे हम लंब, इसको बोलते हैं दोस्तों कर्ण, और नीचे वाला को बोलते हैं आधार। तो हमको क्या क्या चीज़ पता है दोस्तों, हमको लंब पता है, लंब पता है कि हमको क्या है, 30 मीटर है। कर्ण हमको पता है दोस्तों क्या चीज़, कर्ण हमको पता है क्या चीज़, क्या कितना है, x है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है। लंब बटा कर्ण फॉर्मूला किसका होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका, साइन थीटा बराबर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। सिंपल जो चीज़ दिया है मेरे भाई वो चीज़ को यहाँ पर पुट करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपको क्या क्या चीज़ दे दिया गया है। तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा का वैल्यू देख लो, यहाँ पर 30 डिग्री है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर हम 30 डिग्री कर दे रहे हैं, ठीक है। बराबर में लंब आपको कितना है, 30 मीटर है, सिंपली यहाँ पर 30 मीटर हम कर देते हैं, ठीक है। 30 कर्ण आपको कितना दिया भाई, x दिया, तो नीचे x रख दो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, मैं इधर बना रहा हूँ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। आपको याद होना चाहिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब का वैल्यू पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 रख दिए, बराबर का चिन्ह। ये 30/x है तो 30/x कर दो सिंपली, ठीक है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, x हो जाएगा, और 30 में 2 से गुना करना है। 30 में 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। तो x का वैल्यू जो हमारे पास आया वो क्या आ जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 60 मीटर। तो हमको क्या पूछा था, एक तार से सिरे बंधे हुए उसकी लंबाई यही पूछा था। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा भाई, बंधा हुआ तार का लंबाई, तो वो क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। यही हमको निकालना था और ये निकल चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने है मेरे भाई, यहाँ पर एक कॉस, ठीक है, a बराबर 1/3 हो तो साइन a प्लस 10a का मान आप लोग को निकालना है। ये भी सिंपल, जैसे ऊपर में सॉल्व किए थे ना वैसे ही निकालना है इसको भी। चलो इसको भी मैं करके आप लोग को बताता हूँ कैसे करना है। जिनसे बन रहा है ना वो बनाओ, पहले खुद से बनाओ, जिनसे नहीं बन रहा वो वीडियो को देखो। जैसे कि यहाँ पर कॉस a बराबर आप लोग को दिया क्या, 1/3 दिया है, ठीक है। अब देखो कॉस a या कॉस थीटा बोल लो, ठीक है। कॉस a या थीटा बोलो, कुछ भी हो सकता है, या b भी हो सकता है, c भी, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला, ये ट्रिक आप लोग याद रखना है, LAL और KAK, ठीक है। यानी कि लाल बट्टा कक्का याद रखना, लाल बट्टा में कक्का एक ट्रिक होता है जिसमें कि आप लोग क्या कर सकते हो, किसी का भी पता कर सकते हो कि लंब बटा आधार होगा या आधार बटा कर्ण होगा या लंब बटा आधार होगा, क्या होगा। तो पहला होता है इसमें देखना, इस वाले ट्रिक में पहले समझा दे रहा हूँ इस ट्रिक को। ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है कॉस, और ये अंतिम वाला हो जाता है टैन हो जाता है, ठीक है। और इसी का ठीक नीचे उल्टा कर दोगे, ये ठीक इसको उल्टा कर दोगे तो वही चीज़ क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि साइन टैन हो गया, तो इधर
वही सी करके आप सबको कर लेना, ठीक है। तो सिंपली देखो साइन का क्या होता है, लंब बटा विकर्ण, ऊपर में किए थे, तो कॉस का क्या है, आधार बटा कर्ण। तो ये आपको ऊपर में एक जो दे दिया दोस्तों वो आधार आपको दे दिया है, ठीक है। और ये 3 आपको दे दिया मेरे भाई, 3 आपको दिया है, वो क्या दे दिया गया, 3 आप लोगों को दिया है, ये कर्ण दे दिया, ठीक है। तो ये होता है कर्ण हो गया। अब देखो आपको पता है कि हमारे पास आधार है, कर्ण है, लेकिन लंब आपको पता नहीं है, लंब क्या है वो पता नहीं है। क्यों भाई, लंब निकालना जरूरी है क्या सर? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि साइन का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, देखो लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब आपको पता नहीं होगा तो आप लोग कैसे इसके जगह पर साइन पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ें सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा, लंब निकालना होगा। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो लंब बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मान पुट करो और निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चलो इसको कर लेते हैं भाई जी। तो इसको करोगे तो कर्ण आपको कितना दिया है, 3 दिया, तो यहाँ कर्ण की जगह पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में आधार आपको कितना दिया, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया आपका टोटल हो गया कितना दोस्तों, ये 3 तिहाई 9 और माइनस में 1, ये हो गया हमारे पास रूट में 8 हो गया, ठीक है। तो आधार हम लंब हमारे पास निकल के कितना आ गया, रूट 8 आ गया। हमको पता हो गया कि आधार भी हमारे पास है 1, कर्ण भी हमारे पास 3 है, और लंब भी हमारे पास रूट 8 है। तो तीनों का वैल्यू पुट हो गया। अब हमको सिंपली इसको बनाना है, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे ये देखो साइन ए प्लस में यहाँ पर आपको क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखना, मैं एक बार साफ से लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा क्या है, साइन ए और प्लस में हमारा tan ए है, ठीक है, tan ए, इसका वैल्यू निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। सिंपली यहाँ पर क्या लिख दो, लंब और बटा में कर्ण। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जिनका बेसिक बिल्कुल भी कमजोर होगा उनको भी समझ में आएगा। tan ए का वैल्यू देखो, tan का क्या होता है, tan का लंब बटा में आधार होता है। सिंपल यहाँ पर क्या लिखो, लंब बटा में आधार। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो और भिन्न का जोड़ निकाल लो। लंब आपको कितना है, देखो भाई लंब रूट 8 है, रूट 8 कर दो, प्लस में यहाँ पर कर्ण कितना है, बटा में, इसके नीचे कर्ण, भाई कर्ण कितना दिया, 3 दिया, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में फिर लंब आपको रूट 8 है, तो यहाँ पर रूट 8 रख दो, और यहाँ कर दो नीचे आधार, आधार आपको 1 दिया तो 1 रख दो। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ कर लो मेरे भाई, ये 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया। अब 3 में भाग दोगे रूट 8 में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट 8 ही हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर 3 में रूट 8 से करोगे भाग, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 रूट 8 हो जाएगा। ये तो आता होगा, सिंपल है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो एक तो छुपा होता है ना, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा 4, और रूट में 8 और बटा में 3 हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर आप लोग को ये दिख रहा होगा सी, 4 रूट 8 बटा में 3, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हो, 4 रूट 8 और बटा में 3 लिखा हूँ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है मेरे भाई, बस इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें आप लोग को क्या है, आधार कर्ण दे दिया गया था, लंब निकालना था, लंब निकालने के बाद आप लोग को वही चीज़ सेम वैल्यू पुट कर देना, तो वैल्यू पुट करके जो आता है आंसर वही हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक पहिए के यहाँ पर 40,000 है, इसको 4,000 कर देना आप लोग, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सही कर लेना, यहाँ पर 4,000 होगा, ठीक है। 4,000 बार चक्कर लगाने पर 45 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 40,000 बार भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टाइप हो गया, ये 4,000 ही था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 4,000 कर लेना। तो अब सिंपल 4,000 लेके अभी बनाएंगे। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप लोग को करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले देखो कि आंसर आप लोग को दिया है मीटर में और आपको क्वेश्चन है किलोमीटर में। तो जो भी किलोमीटर में दिखे उसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये 45 है, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1,000 से आपको करना पड़ता है गुना दोस्तों। तो ये हो जाएगा 45 और इस पे 3 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर से। तो ये 45,000 मीटर हमारा क्या हो गया, ये दूरी हो गया, ठीक है, ये मीटर में। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है दोस्तों, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को याद रखोगे, जिंदगी में ऐसा सवाल आएगा ना कभी भी आप लोग नहीं भूलोगे। तो इसको याद रखना फार्मूला को। फार्मूला क्या है, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बराबर होता है क्या चीज दोस्तों, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और गुने में हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या। क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। अब सिंपल जी यहाँ से देख लो क्या करना है, कुल दूरी को कुल दूरी रहने देते हैं, कुल दूरी, और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर,
और गुने में चक्रों की संख्या को हम n मान लेते हैं। बस इस फार्मूला को याद रखो मेरे भाई, इसी फार्मूला पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा पूरा सवाल ये, ठीक है। चाहे आपसे कभी पूछ लिया जाए, यहाँ पर अभी क्या पूछा है हमसे, त्रिज्या पूछा है ना, त्रिज्या पूछा है तो ये निकलेगा, r निकलेगा। अगर आपको त्रिज्या दिया रहता, आपसे कुल दूरी पूछा तो कुल दूरी भी निकल जाता। अगर आप लोगों को चक्रों की संख्या पूछता तो चक्रों की संख्या भी निकल जाता। तो बस इस फार्मूला को याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आए, ठीक है, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर देखने को मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर कुल दूरी आपको कितना दिया, ये 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर को क्या किए थे हम लोग, चेंज किए थे किसमें भाई, मीटर में। मीटर में चेंज किए थे तो कितना आ गया था, 45,000 आ गया था। आपको करके भी शुरू में बताएं, ठीक है। उसके बाद चलिए जी, 2 गुने पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7। हमने 22/7 रख दिया। आर हमको पता है नहीं, आर तो हमको निकालने के लिए बोला है, तो आर को हम छोड़ देते हैं। और इनटू में चक्रों की संख्या, एन को हम क्या माने थे, चक्रों की संख्या। चक्रों की यहाँ कितना संख्या है, यहाँ पर देखो ये हमारा 4000, ये कितना है 4000। तो सिंपली यहाँ पर हम जी 4000 लिखते हैं, कितना 4000 लिखते हैं। यहाँ पर 40,000 है लेकिन 4000 ही, क्योंकि वो मिसटाइप हो गया, ठीक है, वो सही कर लेना आप लोग। तो ये हो गया 4000 जी। अब सिंपल हमको आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा जी, तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 45 को ऊपर में ही रखते हैं, 45,000 और इनटू में ये देखो 7 नीचे है, गुना में जाएगा इस तरफ, बराबर उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। भाग में है तो इस तरफ आएगा तो ऊपर में गुना में हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर देखो ये गुना में, ये सब नीचे आ जाएगा। अब जितना भी ऊपर में है सब के सब क्या आ जाएगा भाई, नीचे में आ जाएगा। तो नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4000 नीचे में आ जाएगा। और इनटू में हो जाएगा दोस्तों ये 22 और 2 नीचे भी आ जाएगा, दोनों को हम गुना कर देते हैं, 22 दूना 44। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 44 लिख दिया। अब देखो 3 शून्य है तो 3 शून्य, ऊपर में भी 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य का खेल खत्म हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पर हम एक बार कर देते हैं, आर बराबर ऊपर में बच गया हमारा दोस्तों 45 और गुने में 7, ठीक है। और नीचे हमारा बच जाएगा दोस्तों 4 और गुने में क्या बच गया, 44। टोटल का कर लो मेरे भाई, क्या चाहिए, गुना कर लो। टोटल का गुना करोगे तो ऊपर में आप लोग को होगा 315 और नीचे में आप लोग का हो जाएगा दोस्तों 176, ठीक है। अब इसको भाग दो, इसको भाग दोगे तो आपको जो प्राप्त होगा मेरे भाई वो होगा 1.78 मीटर, ठीक है। 1.78 मीटर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी दिख रहे होंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, बहुत इजी सवाल है, बस आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। कुल दूरी बराबर वृत्त की परिधि 2πr और इंटू चक्रों की संख्या मतलब कि n, और इस फार्मूला पे रखो, इजीली बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कुछ भी बोले निकालने के लिए आप सब चीज़ निकाल दोगे। आपको त्रिज्या दिया है, दूरी बोले निकालने के दूरी निकाल लोगे, चक्रों की संख्या बोलेगा निकालने के लिए चक्रों की संख्या भी निकाल लोगे। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बहुत ईजी सवाल है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे कर लेंगे। देखो 12.5% को साधारण यानी कि 12.5% को इसको साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, सिंपली 12.5 है, प्रतिशत हटेगा भाई, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये पॉइंट उड़ेगा, तो भाई क्या हो जाएगा, इंटू में 1 लिखा था और पॉइंट हटने के बाद जितना अंक रहता है उतना शून्य, तो एक शून्य पड़ गया मेरे भाई, तो 10 हो गए। अब टोटल जी कितना हो गया, 125 हो गए और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा, कितना 1000 हो जाएगा। अब सिंपली इसको काट लीजिए, इसको काटिएगा तो मेरे भाई आपको जो प्राप्त होगा ना वो होगा कितना, 1/8 हो जाएगा जी। देखिए 1/8 ऑप्शन नंबर आप लोग को बी दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। कुछ भी दे, यहाँ पर पॉइंट में दे या नॉर्मल दे, प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में बोले बदलने के लिए सिंपल है, आप लोग ऐसे कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई। कह रहा है कि दो संख्याओं यहां पर आप लोगों को दिया है 5:7 के अनुपात में, यदि संख्याओं का योग 72 है तो संख्याओं ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, आप लोग को हार्ड लग रहा होगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम के अंदर देखने को भी मिले हैं और मिल सकता है, हो सकता है तो नेक्स्ट एग्जाम में। तो चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। सिंपल, यहां पर दो संख्या आप लोग को दिया है, एक संख्या 5x मान लेते हैं और दूसरा संख्या यहां पर 7 है, यहां पर हम 7x इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का बोलता है कि अनुपात में यदि संख्याओं का योग, ये दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है मेरे भाई, योग मतलब होता है मेरे भाई जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। तो दोनों को जोड़ दो, तो 5x प्लस में 7x, दोनों संख्याओं का योग जो होता है 72 होता है। दोनों संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 72 प्राप्त होता है, बराबर में 72। अब दोनों को जोड़ दो, 7 5 12, तो ये हो गया 12x बराबर क्या हो गया 72। ये सिंपली x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 72
और बटा में 12 हो जाएगा, 12 से काट दो, 12 छक 72 हो जाएगा जी। एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। आंसर तो मिल नहीं रहा है जी। तो सिंपली हम जो संख्या माने हैं, क्या माने हैं, 5x माने हैं एक, और एक 7x माने हैं, तो उसमें तो गुना करना होगा ना। तो 5 गुने ये हो जाएगा 6, और 7 गुने क्या हो जाएगा 6। एक्स के वैल्यू पे यहाँ पर 6 रखना है तो 6 रख दिए। ये हो जाएगा 5 छक 30 हो जाएगा, और दूसरा 7 छक 42 हो जाएगा। सिंपली देखो 30 42 आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिख रहे होंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे। इन सारे क्वेश्चन आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी स्टडी पे मिल जाएगा, पीडीएफ वीडीएफ और स्टडी मटेरियल और बहुत सारे अपडेट। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर लाइफ स्टाइल के हमारे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। बाकी 500 वाले अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो, जो भी कैंडिडेट ठीक है जीके के और साइंस के हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 72 74 81 0124, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप मुझे करना है इस नंबर पे, आप लोग को 100 रुपये फ़ोन पे या गूगल पे कुछ भी करना होगा, स्क्रीनशॉट भेजना होगा मुझे, और आपको मिल जाएंगे वो पीडीएफ, और आप लोग एग्जाम की जो तैयारी बेहतर बना पाओगे। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से रट जाओ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे का प्लेलिस्ट बन चुका है, मैथ का अलग बन चुका है, साइंस का अलग बन चुका है, जीके का अलग बन चुका है। तो जाके प्लेलिस्ट चेक करना, देखना सारे क्लास को, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।